श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रुद्र पुराणों और शिव पुराण में वर्णन है कि पशुपतिनाथ का व्रत कैसे किया जाता है। तो आइए उसी अनुसार सुनते हैं कि शिव पुराण के अनुसार पशुपतिनाथ के व्रत की विधि। पशुपतिनाथ का व्रत सोमवार को किया जाता है। सभी भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि पशुपतिनाथ का व्रत करते समय हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना अति आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर साफ सुथरे कपड़े को धारण करें। भक्तों को निरंतर अपने मन में और मुख पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना चाहिए। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अश्वगंधा, पीला चंदन, लाल चंदन और थाली में ऐसा चावल रखें जो खंडित ना हो। थाली में अगर धतूरा और आंकड़ा हो तो वह भी रखें। परंतु बहुत सारे भक्तों के मन में यह प्रश्न आता है कि यह सब पूजा सामग्री एकत्रित करना बहुत ही कठिन होता है। इसका यह अर्थ कतई नहीं कि अगर इसमें से एक भी सामग्री नहीं हो तो भोले बाबा हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भक्तों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि उन्हें भोलेनाथ कहते हैं कि सभी जीवों पर दया करते हैं और करुणा बरसाते हैं। जिस प्रकार से एक पिता को अपने पुत्र की चिंता होती है, उसी प्रकार से सिर्फ अपने भक्तों की चिंता करते हैं। उन्हें रिझाने के लिए हमें कोई कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, अपितु यह एक लोटा के जल से भी प्रसन्न होते हैं और हमें प्रेम बरसाते हैं। भक्तों को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सभी सामान हमें पूजा के लिए शाम को ही लगा लेना है, इसलिए इसकी मात्रा अधिक रखें। मतलब आपको जो सुबह और शाम को पूजा करनी होती है पशुपतिनाथ व्रत की, तो उसे आपको सुबह ही एक थाली में सजा लेना है। मतलब शाम को आपको अलग से उसमें कुछ नहीं रखना है सिवाय आपके भोग और दिए के। दूसरा, पूजा की सामग्री बेलपत्र और थाली लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते हुए मंदिर में प्रवेश करें। अगर भक्तगण यह पाते हैं कि शिवलिंग के आसपास सफाई नहीं है, तो सबसे पहले भक्तों को सफाई की सेवा करनी चाहिए। सफाई करने के बाद शिव की सभी पूजा सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए उनका पूजन करें, जल और बेल अर्पित करें। भक्तों को यह स्मरण होना चाहिए कि शिवलिंग का अभिषेक सबसे ऊपरी भाग पर जल डालकर करें। जो भी प्रसाद भक्तों ने श्रद्धापूर्वक बनाया है उसे जलाधारी में ना रखें, शिवलिंग के नीचे रखें। बहुत बार भक्तों के मन में यह संशय होता है कि बेलपत्र पूजा सामग्री का अभिन्न भाग है और बहुत बार यह भक्तों को उपलब्ध नहीं होता। अगर ऐसी कठिनाई भक्तों के पूजन में आती है तो उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि जो बेलपत्र शिवलिंग पर पहले से चढ़ा हुआ है उसे साफ करके भी शिवलिंग को अर्पित किया जा सकता है, और जब सुबह की आरती समाप्त हो जाए तो शाम को भी यही प्रक्रिया पुनः करें। पूजा की थाली में याद से 6 दिए रखें शाम की पूजा में, जिनमें से 5 दिए भक्तों को मंदिर में प्रज्वलित करना होता है और 1 दिया घर लाना होता है बिना जलाए। उसे घर के दरवाजे पर दाईं ओर जलाएं। और पशुपति व्रत को किस प्रकार से उसमें उपवास करा जाए, आइए देखते हैं। भक्तों को स्मरण रखना चाहिए कि यह व्रत शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए है, इसलिए व्रत करते समय हमें भोजन का ध्यान ना करते हुए अपितु ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए। सुबह सुबह भक्तों को फलाहार लेना चाहिए और शाम को पशुपतिनाथ जी की पूजा होने के पश्चात भोजन ग्रहण करना चाहिए। परंतु भोजन के पूर्व उसे प्रसाद का वह भोग लेना चाहिए जो वह घर में लाया था। परंतु भक्तों को यह स्मरण होना चाहिए कि प्रसाद सबसे पूर्व उस व्यक्ति को मिले जिसमें उपवास रखा है और उसी के बाद प्रसाद को सारे परिवार को दिया जाए। ये वही प्रसाद है जिसे हम शाम को भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, जिसमें हमें प्रसाद को 3 भागों में बांटना होता है। 2 भागों को भगवान जी को चढ़ाना होता है और 1 भाग स्वयं के लिए घर लाना होता है। भक्तों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शंकर जी को पंचनानद भी कहा जाता है, इसलिए
जब पूजा अर्चना करते हैं तो उस समय 5 दियों को प्रज्वलित किया जाता है। उसी समय भक्तों को अपनी सारी इच्छाएं शिव जी के सामने प्रकट करनी चाहिए। जिस वजह से आपने पशुपतिनाथ का व्रत उठाया है, वह इच्छा आपको शिव जी के सामने उस 5 दिए को जलाते समय कहनी है। आइए जानते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कितने सोमवार करना है। तो भक्तों, कम से कम हमें 5 सोमवार तक पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहिए। इसका अर्थ यह कतई नहीं कि 5 सोमवार से अधिक पशुपतिनाथ का व्रत नहीं रखा जा सकता। अगर आपने एक बार रख के उद्यापन कर दिया है तो आप दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। जब आपका 5वां सोमवार का व्रत हो, तब आपको एक छोटा सा उद्यापन करके इस सोमवार पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करना है और उसके बाद आप फिर से चाहें तो पुनः पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं। उद्यापन के दिन भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा थाली को तैयार करना चाहिए, परंतु उद्यापन के लिए थाली में 108 वस्तुएं रखकर, चाहे वह मूंग हो, चावल हो या मखाना हो, आप रख सकते हैं। यदि कोई भक्त यह वस्तुएं एकत्रित करने में असक्षम है तो वह श्रद्धापूर्वक उससे जितना हो सके वह अपनी थाली में रख के और पशुपतिनाथ के व्रत का उद्यापन कर सकता है। इस तरह सुबह और शाम को पशुपतिनाथ की पूजा की जाती है और यह पूजा सिर्फ एक ही मंदिर में की जाती है। जिस मंदिर में आपने शुरू की है उसी मंदिर में ही आपको 5 सोमवार जाना होता है। पूजा करने के पश्चात 11 रुपये का दान करें। आइए जानते हैं, अगर पशुपतिनाथ के व्रत में कोई बाधा आ जाए तो क्या करें। अगर स्त्रियों को महामारी का दौर आ जाए पशुपतिनाथ के व्रत में, तो वह व्रत को उस सोमवार को ना करके अगले सोमवार को कर ले। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत करते समय हमें हमारे मस्तिष्क और मन में किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञात होना चाहिए कि पशुपतिनाथ जी का व्रत करने का अर्थ है कि हम अपने आराध्य से प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए इस दिवस हमें ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का जप अधिक से अधिक करना चाहिए। पशुपतिनाथ जी का मंत्र क्या है? संजीवय संजीवय फट, विद्रावय विद्रावय फट, सर्व दुरंतम दुरंतम नाशाय नाशाय फट। इस प्रकार से जब कभी भी भक्त पशुपतिनाथ का व्रत करे तो शिवलिंग पर जल अर्पण करने के पश्चात पूजा के वक्त यही आरती गावे। संजीवम संजीवम फट, विद्रावय विद्रावय फट, सर्व दुरंत नाशाय नाशाय फट। पशुपतिनाथ व्रत के लिए क्या क्या पूजन सामग्री लगती है? कपूर, घी के दिए और प्रसाद के लिए खीर या सूजी का हलवा, फल, फूल। फूल में आप कोई भी फूल ले सकते हैं जो भगवान को प्रिय है। जो प्रिय नहीं है वो मत लीजिएगा। एक ही फूल है जो भगवान को नहीं प्रिय है। बाकी आप चाहें तो अगर आपको मदार मिल जाए और सफ़ेद आंकड़े का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आपको मौली लेना है, अश्वगंधा लेना है और पंचामृत से आपको भगवान शिव जी की दूध, दही और शहद और चीनी से अभिषेक करना है। उसमें घी भी डालें। इन पांचों का मिश्रण करके आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। गंगा जल भी लीजिएगा। नारियल और पान का पत्ता और सुपारी लीजिएगा पान चढ़ाने के लिए। बेल के पत्र अवश्य लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेल है उसे ही आप साफ करके फिर से पुनः चढ़ा सकते हैं। ये सब आपको लेके जाना है और आपको मंदिर में ही शिवलिंग की ही पूजा करनी है। आइए अब जानते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। पशुपतिनाथ के व्रत में भक्तों को मांस, मदिरा, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा और अलग और चीज़ें नहीं करनी चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री या पुरुष से संबंध नहीं बनाना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आइए अब पशुपतिनाथ की व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है जब शिव चिंकारा का रूप धारण कर निद्रा ध्यान में मग्न थे। उसी वक्त देवी देवताओं पर भारी आपत्ति आन पड़ी और दानवों और राक्षसों ने तीनों लोक में स्वर्ग में त्राही त्राही मचा दी। तब देवताओं को भी यह स्मरण था कि इस समस्या का निदान केवल शंकर ही कर सकते हैं। इसलिए वह शिव को वाराणसी वापस ले जाने के प्रयत्न करने के लिए शिव के पास गए।
परंतु जब शिव ने सभी देवी देवताओं को उनकी ओर आते हुए देखा तो शिव ने नदी में छलांग लगा दी। छलांग इतनी तीव्र थी कि उनके सिर के 4 टुकड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपतिनाथ जी की पूजा और व्रत करने का विधान है। बोलिए ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।